हो गया ठीक बस हो गया ठीक। अब ला ले आओ अपन अपन जगह सबकी जगह हमारे को से बहुत ठीक। आप करके मैं नेता हमारे मन में रखना चौबे जी के तो टक्कर लगा जहाँ इसका स्नेह ना बोलो। मैं आदरणीय श्री मनोज तिवारी सर को आदर से आमंत्रित करूंगा। हिमानी गिरीश गौतम सर को पुष्प से स्वागत करें। इसके साथ ही हर्ष का विषय है। हमें बचपन के वो दिन याद हैं जब आदरणीय चाचा जी हनुमंता में, हम लोग एक गांव के हैं, हनुमंता में आकर के बाबूजी के साथ में राजनीति की गुनागणित बैठाते थे और हम लोग छोटे छोटे थे, देखते सुनते थे। एक ऐसा माहौल और समय आया था, पार्टी से मैं भी कांग्रेस से टिकट का दावेदार था, मेहनत भी जैसे 11 साल से किया था, लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था कि हम उनसे लड़ाई लड़ें। और ईश्वर को मंजूर क्या था कि हम उनकी सेवा में लग जाएं। और साथियों, वैसे तो आपने कई बार चुनाव लड़ा, शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्ष का रहा, लेकिन लगातार आप जीतते रहे। कोई पहली बार जीत नहीं है, लेकिन इस बार देवतलाव की जीत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। हम लोग जो अनुमान लगाते थे आपके साथ ही बैठ करके, मैं भी थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था, जीत हो जाएंगे ऐसा लगता था, लेकिन इतना बढ़िया जीत हो जाएगी इसका अनुमान नहीं था। और कांग्रेस तो हम लोग 40 के भीतर रोक लेंगे और हम 60 से ऊपर चले जाएंगे, ये एक अप्रत्याशित बात है, अभूतपूर्व बात है। और इतना प्रसन्नता है इस जीत पर। जीते आप, भगवान करे आप मुख्यमंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश से, लेकिन सुबह से ऐसा तमाम देवतलाव क्षेत्र से और जिले से लोगों की इतनी शुभकामना और बधाई आ रही जैसे मैं चुनाव जीत गया। और निश्चित तौर पर कई बार बाहर रह करके भी उसी तरह का एक फीलिंग मिलती है। आप स्वस्थ रहें, अपने कार्यकाल को मध्य प्रदेश में इस बार आपको पूरा समय मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिला है। 2 साल का टाइम था और जो विरोध भी था, थोड़ा विरोधी तो होते ही हैं, उसमें कोई विरोध में दम नहीं था, बड़ी काल्पनिक विरोध था देवतलाव में, लेकिन था विरोध। पता नहीं काहे ऐसा था कि हम लोग थोड़ा सा कभी कभी चिंतित होते थे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दल हो गए। अब वहां साथियों बहुत सालों से, 40 सालों से कांग्रेस नहीं था। 11-12 साल पहले कांग्रेस को हमने मरी कांग्रेस को जीवित किया था, लेकिन अब कांग्रेस वहां समाप्त हो गई। जो लोग कांग्रेस के नहीं आए थे, आज वो सब हमसे कह रहे हैं कि हमको भी शामिल करवा लीजिए। आप जब आएंगे और देवतलाव में बड़ी सभा होगी, जो बची कुछ शेष कांग्रेस है वो भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेंगे और अब वहां पर एक क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। आपका कार्यकाल अच्छा चले, सुखद रहे। आप हमें लगता है कि वहां पर जाएंगे अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए, आपका आशीर्वचन
हम लोग लेंगे और इसके बाद हम लोग एक बड़ी सभा करेंगे और जीत की खुशी मनाएंगे। सब आप लोग यहाँ आए, सबको हृदय से धन्यवाद, मेरी शुभकामना। आप सब लोगों ने, सभी तो यहाँ नहीं आ पाए हैं, पर जो टीम के लोग हैं लगे रहे, परिश्रम किए और इस जीत में सब कोई मददगार रहे, सबको हृदय से सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बोले देवतलाल भोलेनाथ की जय। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये पार्टी में आए। और मैं जब उस दिन आया, संयोग देखिए, ये संयोग ही कह सकते हैं इसको। जब मैं इनका टिकट कटा और मुझे लगा कि ठीक है आना सामना होता, पर ऐसा लगता था कि अच्छे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। तो मैं इनसे मिलने आया, उस दिन सौभाग्य से अमित शाह जी आ गए। तो मैंने इनसे कहा कि सोच लो, विचार कर लो, जैसा लगता हो कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते तो आज से बढ़िया होगा। नहीं, अमित शाह जी आने वाले हैं, आप चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसके बाद मैं जाने लगा था सैनिक स्कूल में, तो बोले कि नहीं हम चले। अपॉइंटमेंट नहीं था, मिलने का समय नहीं था, फिर भी ले गए, गाड़ी में बैठा के रखा, फिर अंदर गए, दिल्ली तक टेलीफोन लगाया कि भाई लाओ लोग, किसी तरह से लाओ, ले जा करके अमित शाह जी के द्वारा से रास्ता डाला। और मैंने कल भी कहा था जब आप लोग इकट्ठा हुए थे, एक बात कही थी, हमने कहा था कि इंगेज करने के बाद कांग्रेस का जिस तरह से अहंकार पूर्वक बयान आया वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने क्या कहा, सिद्धार्थ तिवारी के निकलने से, एसएस तिवारी के निकलने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं। संगठन प्रभारी ने कहा, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा सबक सिखाओ कि उनको समझ में आवे, अच्छे लोगों को कांग्रेस जाने से, कतली लोगों को टिकट देने से कांग्रेस जीवित नहीं रह सकती है। ये सिखाने की आवश्यकता है। आप सबको और ये रीवा के भीतर सबक मिला। 8 की 8 सीट बीजेपी को जीत गई, सिमरिया वाली रखा रही थी, वो भी जीत गई। जैसा था वैसा भी लौट के आ गई बीजेपी के साथ। और मैं भाई एसएस तिवारी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और वो कह रहे थे देवतला में हम तो ठीक है, हम करेंगे, और देवतला में सेवा करने की जिम्मेदारी इनकी भी करना पड़ता है। बहुत अच्छा, तमाम जगह हर जगह इनके कार्यकर्ता, इनकी टीम, और बढ़िया है, सब लोग मिलकर के हमने देवतला को नंबर 1 बनाने का काम हम सब करें। और ऐसा भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कभी किसी को लगा हो, ठीक है राजनीतिक तौर पर अलग अलग काम कर रहे थे, कोई वोट लाने वाली बात नहीं कर रहा, वोट बढ़ गया 5 साल बाद बढ़ा, फिर भी मेरे शब्दों से, मेरे कार्य से, मेरे प्रत्यक्ष स्वीकृति से किसी को कोई ठेस लगा हो, कुछ तकलीफ हुई हो, उनसे सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ पूरे देवतला विधानसभा क्षेत्र में। देवतला को बेहतरीन बना सकूं, इसीलिए सबका साथ चाहता हूं। भाई एसएस तिवारी को, उनकी टीम को मैं वोट से धरना, हवा बढ़ाने का काम आपने किया, बाकी हवा बढ़ी रही हो। जिस दिन आपने छोड़ा उसी दिन कांग्रेस को पलीदा लग गया था, ये तय हो गया था। और जब हम लोग बैठते थे तो डर तो स्वाभाविक था। मैं इसे कहता था कि लाडली बहना ने कोई कमाल किया, तब तक भी आप समझ लेना कि जीत बम्पर जीत होती है। तो डेरा में एक फूली गाँव पड़ता है, तो वहां पर 2 महिलाएं वोट डाले हैं, पटेल जी। तो बहू बेल वोट डाल रही, फिर वो सास लगी थी लाइन में, तो बोला हमारा भी बटन दबा दो, तो उसने कमर दबा दिया। तो सास भिड़ गई, हमने हाथी कहा था, तुमने ऐसी में छोड़ा, तो साइड में चला दो। तो मैंने इनको किस्सा सुना दी कि 3-4 घटनाएं जो है, ऐसा लगता है कि लाडली बहन चुपचाप वोट को कर रही, तो फिर समझ लेना कि पूरे प्रदेश में सुनामी ही आने वाली है। और वही किया, सबका सहयोग, सबका मदद। रात रात मैं तो कैंडिडेट था, तो मैं ठीक ही था, रात दिन स्वाभाविक ही परेशान होता, और हमसे ज्यादा परेशान ये हो रहे थे। और बार बार इनको लग रहा था कि चाहे जहाँ से जीत मिले, चाहे जैसी जीत मिले, उसका प्रयास है। इसलिए सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई एसएस तिवारी, उनके साथियों को खासतौर पर आपको करना चाहता हूँ। मेरे साथ आने पर आपके सम्मान, प्रतिष्ठा, मैं 4 चांद ही लगाऊंगा, कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। और ये जीत केवल हमारी नहीं है, केवल उन लोगों की जीत नहीं है जिन्हें वोट किया, ये जीत उन लोगों के लिए है जिनकी शुभकामनाएं थी, पूरे रीवा जिले के लोगों की शुभकामनाएं थी, जो वोट नहीं दे पा रहे, इनका दूसरे क्षेत्रों में नाम था, पर भी वो शुभकामना में लगे हुए।
हजारों हजार की तादाद में मंगलमा क्षेत्र के तमाम लोग पूरे देश तमाम में डेरा डाले होते हैं। तो कई बार मिल जाते हैं, कहाँ से आए, हिंदुस्तान से आए, लाल गांव से आए, बड़ा जगह से आए, इसी तरह दूसरी जगहों से लोग आ रहे थे। और उन्हीं सबका परिश्रम का फल है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जीत हुई है, भोलेनाथ की कृपा हुई है। और भोलेनाथ को जिस तरह से देवताओं में उनका स्थान है, उस स्थान को देश स्तर पर फैला सके, इसी आशा विश्वास के साथ आपका सहयोग चाहता हूँ। बहुत बहुत